अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम हम बायनोमियल थ्योरम कर रहे थे और बायनोमियल थ्योरम की हमने काफ़ी एग्जांपल भी सॉल्व कर ली और उम्मीद है कि आप लोगों ने घर जाके किया भी होगा। और कुछ स्टूडेंट होते हैं जो इंटरेस्टेड क्लास में भी नहीं होते स्टूडेंट, तो वो अब ऑनलाइन क्लास में कितने इंटरेस्टेड होंगे ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो पहले तो मेरा यही प्रोग्राम था कि आपको मैं व्हाट्सएप के ज़रिए ही नोट्स भेजा करूं, लेकिन फिर मुझे काफ़ी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई कि सर आप एक किसी निकम्मे स्टूडेंट की वजह से बाकी का नुकसान होगा। तो ये तो फिर क्लास में भी ऐसे बच्चे होते हैं, लेकिन क्लास में उनको हैंडल करना ज़रा इजी होता है। यहाँ पे ये होता है कि बहुत गलत उनका नहीं पता चलता है कि कौन ये चपड़े मार रहे हैं, लेकिन चलो कोई नहीं है। वो एक स्टूडेंट की वजह से तमाम का नुकसान करना ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो अब उसका ये है कि जो भी इस तरह की हरकत करता है वो करता रहे, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन कोशिश यही करूँगा कि मैं ये कंटिन्यू रखूँ और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी नीयत ठीक है कि बच्चों को कुछ न कुछ समझ आनी चाहिए। अब आप लोग कितनी मेहनत करते हो जब आपको पता है, और ये भी मुझे अंदाज़ा है कि इसको अगर व्हाट्सएप के ज़रिए मैं आपको भेजा करूँगा तो शायद आपको इतना क्लियर ना हो, वरना नोट्स भी मिल जाते हैं, खुलासा भी मिल जाता है, वहाँ आप देख भी सकते हैं। लेकिन जब तक चाहे सवाल हल भी किया हो, जब तक टीचर समझाए ना स्टूडेंट को समझ नहीं आती। तो इसलिए अगर आए भी तो उसके लिए उसको बड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये है कि मैं थोड़ा सा बताने से आपको समझ लग जाती है। जब उसको आप घर जाके हाथ से करते हैं, लिख के करते हैं, तो आपको कोई पॉइंट ना भी क्लियर हो वो क्लियर हो जाता है। तो बहरहाल मेरी कोशिश तो यही है कि आपको कुछ ना कुछ हासिल हो सके, आगे फिर आपकी किस्मत। स्टूडेंट ये क्वेश्चन है जिसमें आपने x की पावर n वाली टर्म जो है ना वो मालूम करनी है, और वो ये वाली टर्म है। वो कहता है शो दैट, ये आपने बताना कि ये टर्म आनी चाहिए। अब हम ये अब बनानी पड़ेगी हमें। तो जनरल टर्म का स्टूडेंट वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, a प्लस पी की पावर n, वेयर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू x एंड n इज इक्वल टू 2n। तो स्टूडेंट वही यूज जनरल टर्म फार्मूला टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r। तो स्टूडेंट वही रिप्लेस a with 1, b with x and n with 2n। तो स्टूडेंट हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा 2n(CR) 1 की पावर 2n माइनस r एंड x की पावर r। तो क्योंकि हमने x की पावर n हमें टर्म चाहिए, तो इसको स्टूडेंट कंपेयर करें आप x की पावर n और x की पावर r को, तो आपके पास r की वैल्यू आ जाती है n। अब आपने जहाँ पे r है वहाँ पे आपने n पुट कर देना है। तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह बन जाएगा 2n(CN) 1 की पावर 2n माइनस n x की पावर n। और ये थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल और x की पावर n। स्टूडेंट ये जो 1 की पावर 2n माइनस n है, आपको पता 1 के बराबर आता है। अब ये 2n(CN) ये इसके बराबर किस तरह आ जाता है, 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। तो देखें ये स्टूडेंट ये मैंने लिखा हुआ है फॉर्मूला NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल। और हमारे पास प्रॉब्लम क्या है 2n(CN)। स्टूडेंट से अगर कंपेयर करें तो 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल 2n माइनस n फैक्टोरियल। तो ये 2n माइनस n आ जाता है, तो ये आ जाएगा 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। क्लियर? तो ये NCR इसके बराबर है, और इसी से कंपेयर करते हुए आपने ये NCR का फॉर्मूला यूज करते हुए स्टूडेंट आपने लिखा है। तो उसने क्योंकि ये डायरेक्ट लिखा हुआ है इसलिए हो सकता है आपको उसमें कन्फ्यूजन हो रही हो। तो ये n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट अब हमने 2n फैक्टोरियल को ओपन करना है। 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 अप टू सो ऑन 3 2 1। ये स्टूडेंट n फैक्टोरियल की जनरल फॉर्म होती है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अप टू सो ऑन 3 2 1। ये उसकी सॉरी ये उसकी जनरल फॉर्म है।
तो हमारे पास स्टूडेंट है 2n, तो इसको लिखेंगे 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3। इस तरह 2n माइनस 4 भी कर सकते हैं, 2n माइनस 5 भी कर सकते हैं। करते जाएं, एंड पे आपने 3, 2, 1 और 3 से पहले 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो इसकी जनरल फॉर्म है, ये इसको जनरल फॉर्म में लिखने का तरीका है। तो नीचे स्टूडेंट n फैक्टोरियल है, तो एक n फैक्टोरियल को हमने लिख लिया है n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू सो ऑन 2, 1, और एक को हमने वैसे रहने दिया है n फैक्टोरियल। एक को हमने इस फॉर्म में लिख लिया और एक को हमने वैसे रहने दिया। तो ये स्टेप होगा क्लियर। अब स्टूडेंट इसके हम पार्टीशन करते हैं, किस तरह करते हैं? 2n जो इवन आ रहे हैं, 2n, 2n माइनस 2, 2n माइनस 4 अप टू 4, 2, इसमें इवन टर्म आ रही है, आप इसको अलग कर लें। और 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, एक एक छोड़ के 2n माइनस 5 अप टू सो ऑन 3, 5, 5, 3, 1, इसको हम स्टूडेंट अलग लिख लेते हैं। हमने ऊपर वाले पोर्शन की पार्टीशन कर दी है, दोबारा सुन लें। ये जो 2n, 2n माइनस 2, 2 के डिफरेंस से 2n माइनस 4, 2n माइनस 6, इस तरह की टर्म में अप टू 4, 2 ये हमने अलग लिख लिए। और 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, इस तरह 2n माइनस 5 आ सकती है, 2n माइनस 7 आ सकती है, अप टू सो ऑन 5, 3, 1, इसको हमने अलग कर लिए। और नीचे स्टूडेंट ये वैसे रहने दिया और x की पावर n। अब स्टूडेंट ये जो 2n, 2n माइनस 2, 2n माइनस 4 अप टू सो ऑन 4, 2, इसमें हम से 2 कॉमन ले रहे हैं और 2 कॉमन हम ले रहे हैं n टर्म से। जब n टर्म से हम कॉमन ले रहे हैं तो वो हो जाता है 2 की पावर n। क्या हो जाता है? 2 की पावर n। तो बाकी क्या बचेगा? यहाँ पे n आ जाएगा, ये n माइनस 1 आ जाएगा, ये n माइनस 2 आ जाएगा, ये अप टू सो ऑन, ये 2, 1 आ जाएगा स्टूडेंट। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। जब आपने इतने पोर्शन से यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे तो ये n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू सो ऑन 2, 1 आ जाएगा। और इस टर्म को आपने वैसे रहने देना है। तो ये आ गया n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू सो ऑन 3, 2, 1। ये वाला फैक्टर वैसे x की पावर n, और नीचे स्टूडेंट ये आ रहा है n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 अप टू सो ऑन 2, 1 और n फैक्टोरियल। तो यहाँ से जो आपने n कॉमन लिया है वो आपने स्टूडेंट n टाइम कॉमन लिया, सॉरी 2 जो कॉमन लिया आपने n टाइम लिया है, तो इसलिए वो 2 की पावर n आ जाता है। और ये अगर आप अंडरस्टैंड कर गए हैं तो अच्छी बात है, अगर ना समझ लगी तो ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि अगर आप n टाइम कॉमन ले रहे हैं तो वो किस तरह 2 की पावर n होता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो ये आपके पास ये वाला पोर्शन जो n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू 3, 2, 1, ये नीचे वाले से कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर क्या बचेगा? 2 की पावर n बचेगा और ये वाला फैक्टर बनेगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 अप टू सो ऑन 5, 3, 1, और नीचे ये n फैक्टोरियल बच जाएगा और साथ ये x की पावर n आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? ये कैंसिल, बाकी को आपने वैसे लिख दिए। अब आपका जो क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है कि शो दैट, वो यही चीज़ है, फिर फ़र्क इतना है कि इसको पहले लिखता है 1, 3, 5, उसकी वो चेंज कर लेता है तरतीब, 1, 3, 5 अप टू सो ऑन एंड 2n माइनस 1। नीचे n फैक्टोरियल उसी तरह, ये 2 की पावर n और ये x की पावर n। इसका स्टूडेंट देख लें प्रूफ दोबारा ऊपर से। ये नेक्स्ट को वो चेंज करके लिख रहे हैं। तो ये था इसका प्रूफ। इसको स्टूडेंट आप जब हाथ से करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बस थोड़े से एक दो पॉइंट आपने इसकी ये पार्टीशन याद रखनी है और इवन को अलग करके और कॉमन लेने के बाद तो आगे इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो उम्मीद है कि आप ये कर लेंगे। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हुआ तो आप मेरे से इसमें कोई भी पॉइंट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट ये वही डिस्कस हम कर रहे थे मल्टीनोमियल थ्योरम, और एक दफ़ा मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। स्टूडेंट ये था मल्टीनोमियल थ्योरम, x1, x2 अप टू सो ऑन xm की पावर n समीशन n फैक्टोरियल ओवर
या इसको NC N1 N2 N3 अप टू NM, आगे x1 की पावर N1, x2 की पावर N2, x3 की पावर N3, x4 की पावर N4 अप टू सो ऑन xm की पावर Nm। तो जिस तरह आपको बायनोमियल थ्योरम a प्लस बी की पावर n का वो तरतीब याद होती है कि उसको किस तरह लिखा जाता है, इस तरह मल्टीनोमियल थ्योरम भी स्टूडेंट आपको ये याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब आप मल्टीनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये जो पावर इसकी आ रही है, या ये यहाँ पे ये फैक्टर आ रहे हैं n1 प्लस n2 अप टू सो ऑन nm, ये हमेशा n के बराबर होना चाहिए, ये हमेशा n के बराबर होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये वाला जो फैक्टर है, ये कॉम्बिनेशन वाला है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं n फैक्टोरियल और नीचे n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल। ये स्टूडेंट इसकी ज़रा दरम्यान में साइन आ रही है प्लस की, यहाँ पे डॉट होगा। तो बट ये कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है इसको सॉल्व करना। तो ये स्टूडेंट मल्टीनोमियल थ्योरम है और इसमें दो से ज़्यादा टर्म इन्वॉल्व होती हैं। पॉनोमियल में सिर्फ दो टर्म होती हैं, ए और बी, तो यहाँ पे दो से ज़्यादा टर्म आ रही हैं तो इसको मल्टीनोमियल थ्योरम कहते हैं। और मल्टीनोमियल थ्योरम के लिए आपने इसका ये फॉर्मूला याद रखने, और अब इसके एग्जांपल करते हैं, उसके बाद उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसकी पहली एग्जांपल है x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 7। तो इसको, ये जो एक्सपेंशन है इसमें से आपने कोएफिशिएंट ऑफ x y z की पावर 5 मालूम करना है कि इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, इस टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा। तो अब आपने मल्टीनोमियल थ्योरम यूज करते हुए ये पावर 7 आपके पास n होता है स्टूडेंट, और ये जिसका आपने कोएफिशिएंट मालूम करना है, इनकी जो पावर आ रही है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 5, तो ये n1 n2 n3 की वैल्यू होती हैं। सॉरी, ये n1 1, n2 1 और n3 5, जिसका आपने कोएफिशिएंट मालूम करना है, इसकी जो पावर आ रही है वो n1 n2 n3 की वैल्यूज होती हैं। तब आपके पास अकॉर्डिंग टू मल्टीनोमियल थ्योरम आपके पास स्टूडेंट n भी आ गया, n1 n2 n3 भी आ गया। तो अब देखते हैं आपने इसको किस तरह लिखना है। When we need the coefficient of x, y, z, we take n is equal to this, n1 is equal to 1, n2 is equal to 1, n3 is equal to 5। और स्टूडेंट n1 प्लस n2 प्लस 3 n3, इसका टोटल 7 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, n1 प्लस n2 अप टू सो ऑन प्लस nm इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे भी आपने ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि इनका टोटल इसके बराबर आना चाहिए n के, अगर n के बराबर नहीं आता तो फिर इसमें कोई गड़बड़ है। तो अब हमारे पास n, जिसमें स्टूडेंट हमने ये लिखा n, नीचे n1 n2 n3, तो ये आपके पास 1 5 3, साथ x की पावर 1, y की पावर 1 और z की पावर 5। यहाँ पे x की पावर 1 करेंगे तो x रह जाएगा, यहाँ y की पावर 1 करेंगे तो y रह जाएगा, यहाँ z की पावर 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 पावर आ रहा है, 1 यहाँ पावर आ रहा है और 5 यहाँ पे पावर आ रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला x1 की पावर n आ रहा है, x2 की पावर n2 आ रहा है और x3 की पावर n3 आ रहा है। तो अब रहेगा ये स्टूडेंट 7c115, तो वो ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसको हल करने का तरीका n फैक्टोरियल ओवर n1 n2 n3 अप टू nm, तो 7 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। तो ये स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पे 7 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 42 आ जाता है। तो ये था मल्टीनोमियल थ्योरम। अब स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, और उम्मीद है कि अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर 4 है, और हमने किसका क्वेश्चन मालूम करने हैं, एक्स वाई जेड की पावर 2, एक्स वाई जेड की पावर 2। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन भी साथ लिखा है, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। 2w
माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 2z इसकी पावर 8, और इसमें आपने किसका क्वेश्चन मालूम करना है, w की पावर 3, x की पावर 2, y की पावर 1 और z की पावर 2। तो देख लीजिए स्टूडेंट, ये 2, ये 1, ये 2, ये 3, ये टोटल 8 बनता है। इसमें ये पावर 2, ये पावर 1, ये पावर 1, ये टोटल 4 बनता है, वो जो आपको मैंने कंडीशन बताई थी। तो पहले पार्ट में ये 4 टर्म में n4 है, और n1 n2 n3 आपके पास क्या आ रहा है। अब स्टूडेंट एक और पॉइंट, यहाँ पे 4 टर्में लिखी हुई हैं, w है, x है, y है, z है। तो यहाँ पे सिर्फ x y z दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ x y z दिया हुआ है। तो हम कहते हैं इस तरह है कि इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, w की पावर 0 x y z स्केयर। फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि w की पावर 0 1 ही होता है। तो फिर इसका n1 आपके पास 4 हो जाएगा, तो n1 0, n2 1, n3 1 और n4 आपके पास 2 आ जाएगा। तो उसी तरह लिखेंगे 4 c0 1 1 2। अब w की पावर 0 क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है, x की पावर 1 क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है, y की पावर 1 यहाँ पे 1 आ रहा है, और z की पावर 2 यहाँ पे 2 आ रहा है। अब स्टूडेंट उसी तरह आप इसको सिंप्लीफाई करें, 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 12 आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें इसका पार्ट, इसमें आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट इसमें आपके पास नंबर ऑफ टर्म 4 हैं, और n आपके पास 8 है, और इसमें ये w की पावर 3 है, ये n1 है, x की पावर 2 है, ये n2 है, y की पावर 1 है तो n3 1 है, और z की पावर 2 है तो n4 आपके पास 2 आ गया। तो इनको चेक कर लें प्लीज़, इनको ऐड करने से आपके पास 8 आना चाहिए। तो टर्म इन्वॉल्विंग w की पावर 3 x स्केयर y z स्केयर इज इक्वल टू 8c 3 2 1 2। अब देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास w आ रहा है, ये वाला w, इसकी पावर 3 क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहे हैं, ये माइनस एक्स, इसकी पावर 2 क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहे हैं, 3 इसकी पावर 1 क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहे हैं, और माइनस 2z इसकी पावर 2 क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहे हैं। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये w की पावर 3 स्टूडेंट उसी तरह x स्केयर y और z स्केयर ये चीज़ें आ जाती हैं। बाकी 2 की पावर 3 8 साइड पे कर लें, माइनस 1 की पावर 1 आपको पता है, और 3 कर लें, माइनस 2 की पावर 4। बाकी इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 8 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये आपके पास इसका जवाब आ जाएगा। तो ये इसका क्वेश्चन आ जाता है। तो अब स्टूडेंट आपको उम्मीद है कि मल्टीनोमियल थ्योरम के ये क्लियर हो गया होगा। एन का स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, कहाँ से फाइंड करते हैं, ये पावर आ रही है, ये n1 n2 n3 n4 कहाँ से आता है, ये जिसका आपने क्वेश्चन मालूम करना होता है उनकी पावर होती है n1 n2 n3 तरतीब से। तो ये फॉर्मूला आपके पास उधर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहले नंबर पे w आ रहा है, तो w की पावर 3, नेक्स्ट x आ रहा है, x की पावर 2, नेक्स्ट y आ रहा है, y की पावर 1, नेक्स्ट z आ रहा है, माइनस 2 z की पावर 2। तो ये जो पावर होती हैं ये वाली होती हैं 3 2 1 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ये जो आपके पास n1 n2 3 है ये उसकी पावर बनता जा रहा है। तो अब उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, लेकिन कोई मसला नहीं है, इसके बावजूद अगर आप इसको आप करते हैं और अगर आपको समझ नहीं आती तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा आपको समझा दूंगा। लेकिन मेरा वीडियो सुनने से पहले आपने इसको सॉल्व भी करना है। अगर सुनने के बाद ही समझेंगे कि आपको आ जाएगा तो ये इसका मुश्किल है, क्योंकि आपको एक दफ़ा हाथ से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें नेक्स्ट ये क्वेश्चन है 15। इसके पास आपके पास आ रहा है 2w माइनस एक्स 3y z और माइनस 2 की पावर 12, और ये w स्केयर x स्केयर y स्केयर और z स्केयर। तो स्टूडेंट्स में आपके पास n 12 आ रहा है।
अब आपने देखना n1 n2 n3 n4 क्या होगा। तो देखें, एक तो ये पावर चेक करें आप इनकी, 2 2 4 2 6 2 8। अब ये तो 8 बन रहे हैं, तो आपके पास तो पावर 12 होनी चाहिए। अब स्टूडेंट अगर ये 8 बन रहा है तो देखें अब इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं कि इसमें 5 टर्म आ रही हैं, 1 2 3 4 5। इधर उसने 4 टर्में लिखी हुई हैं, W X Y Z। इस मतलब ये -2 इसमें मिस है, -2 इसमें मिस है। तो अब देखें 2 n1, ये वाला 2 n2, ये वाला 2 n3, ये वाला 2 n4। तो स्टूडेंट टोटल आपके पास 12 है, ये 8 लिखे हुए हैं। फिर n5 क्या होगा, n5 4 होगा। अगर n5 4 होगा तो इनका टोटल जो है वो 12 बनता है। क्लियर। अगर आपके पास n5 4 नहीं होता तो इसका टोटल 12 बनते ही नहीं है। तो जब तक ये टोटल बराबर नहीं आते ये आपका ठीक नहीं होगा। तो ये क्योंकि यहाँ पे आपके पास 5 टर्म है, इसमें उसने 4 टर्में लिखी हुई हैं, तो एक टर्म आपने यूज़ करनी, वो कांस्टेंट है, तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और जब स्टूडेंट आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 12 C2 2 2 4, तो पहले नंबर पे 2W आ रहा है, 2W की पावर 2। नेक्स्ट आ रहा है -x की पावर 2। नेक्स्ट आ रहा है 3y की पावर 2। नेक्स्ट आ रहा है z की पावर 2। स्टूडेंट ये आ रहा है -2, देन -2 की पावर 4। क्योंकि ये कांस्टेंट होता है ना तो वो तो इधर आ जाएगा, तो हमें यहाँ से जो मिलेगा वो यही मिलेगा, W स्केयर x स्केयर y स्केयर z स्केयर। और इसी का हमने कोएफिशिएंट मालूम करने हैं। तो ये -2 की पावर 4 हमने n5 4 इसलिए रखा कि ये इसका टोटल आपके पास 12 आना चाहिए। तो आगे स्टूडेंट इसको देखते हैं, ये सिंप्लीफाई किया हुआ है। ये उसका कोएफिशिएंट आ रहा है आपके पास, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है, तो ये 16 आपको मैं आज नहीं करवाता क्योंकि ये थोड़ा सा उससे हटके हैं। तो आगे कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं करा देता हूँ जो थोड़ा सा इससे इजी हो और जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकें। वो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, ये 17, प्रूव दैट 2nc2 इज इक्वल टू 2nc2 प्लस n स्केयर। ये हमने साबित करने हैं। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 2nc2, तो ये क्या होता है 2n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 2n माइनस 2 फैक्टोरियल, लाइक दिस ncr। जिस तरह ये 2nc2 है ना, तो वहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट 2nc2, ये आ रहा है 2ncn। तो 2n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 2n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इसको आपने एक्सपेंड करना है 2n माइनस 1 2n माइनस 2 फैक्टोरियल यहाँ तक, क्योंकि ये नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 को आपको पता है 2.1 ही होता है, तो स्टूडेंट ये वाला फैक्टर कैंसिल। बाकी आपके पास क्या बचा, 2n इंटू 2n माइनस 1, और नीचे आपके पास 2, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद n इंटू 2n माइनस 1, इसको आप मल्टीप्लाई करें। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे स्टूडेंट ये लिख के भी दे देता हूँ कि देखें 2n इंटू 2n माइनस 1 ब्रैकेट, और नीचे 2 आ रहा है बेटे में, और डिवाइडेड बाई स्टूडेंट 2 आ रहा है। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी ब्रैकेट खोलेंगे तो आपके पास ये 2n स्केयर माइनस n आ जाएगा। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब ले ले राइट हैंड साइड, तो 2 को हम ओपन करते हैं जिस तरह स्टूडेंट करते हैं, n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस n स्केयर।
फिर ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। इसको आपने n-2 तक लेके जाना है क्योंकि यहाँ इससे कैंसिल करना है n इंटू n-1 n-2 फैक्टोरियल, तो ये स्टूडेंट इससे कैंसिल। बाकी क्या बचा n इंटू n-1 प्लस n स्केयर, इसको खोल लें n स्केयर माइनस n, ये आपके पास आ जाएगा 2n स्केयर माइनस n, ये क्या आ जाएगा 2n स्केयर माइनस n। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करें 1 और 2 को, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन 18 और 18 दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए ये जो फॉर्मूला है इसका पता होना चाहिए, ये वाला स्टूडेंट, ये रिलेशन है, ये आइडेंटिटी है, ये आपने याद रखनी है कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर। अगर आपको ये याद है तो स्टूडेंट ये दोनों क्वेश्चन पे अप्लाई होगी। अगर आपको याद नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। अब ये देखिए एन सी आर है, एन सी आर माइनस 1 यानी आर से एक कम है, बाकी अगर स्टूडेंट कंपेयर करें ऊपर सेम आ रहा है, नीचे ये जो वैल्यू है से कम आ रहा है, ये आर है तो ये आर माइनस 1 आ रहा है। दोनों को हम लिखते क्या हैं, ऊपर वाले में एक ऐड कर देते हैं, ऊपर वाले में एक ऐड कर देते हैं और नीचे ये आर लिख लेते हैं, ये वाली टर्म आप यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसको याद रखने का तरीका है जिस तरह आप इसको मर्जी याद रख लें। तो ये एक मैंने एग्जांपल सॉल्व की, न्यूमेरिकल एग्जांपल, जस्ट n इज इक्वल टू 6 r इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 6c3, यहाँ प्लस 6c3 माइनस 1, 6c3 माइनस 1, जिस तरह r माइनस 1 है स्टूडेंट। तो हमने क्या किया, इस रूल के मुताबिक 6 में 1 ऐड कर लिया 7 बन गया, तो इसको 3 को मैंने वैसे ही लिख दिया यहाँ पे, ये इस रूल के मुताबिक, तो ये हो गया 7c3, ये वाली फॉर्म 7c3। आप देखना चाहते हैं क्या ये आपस में बराबर ही होता है, ये जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है। 7c3 को जब ओपन करते हैं ये 35 बनता है, और जब इन दोनों को आप ऐड करते हैं 6c3 को और 6c3 माइनस 1 को, तो 6c3 20 आता है और ये 1 माइनस करें 62 आपके पास 15 आता है, तो ये स्टूडेंट 35, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये होगा कि हम इन दोनों को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कि मैंने न्यूमेरिकली यहाँ पे आपको वैल्यू लेके सॉल्व कर दिया, और दूसरा स्टूडेंट ये आइडेंटिटी है, ये आप अपने याद रखनी है, और ये अब तक आपको ये याद नहीं होगी आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसको आप जिस तरह मर्जी एक तरीका होता है याद रखने का, मैंने ये बता दिया ऊपर सेम आ रहा है नीचे एक कम आ रहा है, तो हम क्या करते हैं इसमें एक ऐड कर देते हैं और नीचे आर लिख देते हैं, ये एक मैंने याद रखा हुआ है, आप लोग जिस तरीके से मर्जी याद रखें। तो अब ये देखें ये क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट राइट हैंड साइड 2ncn प्लस 1 प्लस 2ncn प्लस 2ncn माइनस 1, ठीक हो गया। तो अब स्टूडेंट देखें जरा क्या किया उसने, ये 2nc2 को उसने 2 दफ़ा लिख लिया, यहाँ पे 2 आ रहा है ना, तो उसने 2ncn को 2 दफ़ा लिख लिया, क्लियर। अब ये जो पहली 2 टर्म है ये वाली स्टूडेंट पहली 2 टर्म ये वाली, इनको आप इस फॉर्मूले से कंपेयर करें, तो दोनों सेम आ रहे हैं 2n, इससे एक कम आ रहा है यहाँ n प्लस 1 है ना, तो उसमें से 1 माइनस करते हुए n आ जाता है, तो इससे एक कम यहाँ पे आ रहा है, जिस तरह ये है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1, तो दोनों तो सेम हो गए और r में से एक कम यहाँ पे आ रहा है, तो इसको जब लिखेंगे तो 2n प्लस 1 करेंगे और ये n प्लस 1 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। उम्मीद है कि आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो ये वाला रूल अप्लाई करते हुए
2n में से +1 हो जाएगा और ये 2n सी n+1 वाली ये वैल्यू आ जाएगी, प्लस यहाँ पे आ जाए, ये भी स्टूडेंट सेम है 2n अकॉर्डिंग टू दिस, और ये इसमें से एक काम है, जिस तरह ये r में से r-1 है, तो ये भी हो जाएगा 2n+1 c n। क्लियर? हमने ये इन दोनों को ये रूल अप्लाई करते हुए लिखा, हमने इन दोनों को ये रूल अप्लाई करते हुए लिखा। अब आ जाते हैं, और ये आप रूल हारे पे अप्लाई नहीं करते, जिस फॉर्म में होगा उस पे आप अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, जो इस फॉर्म में होगा उस पे अप्लाई करते हैं। अब आगे ये दो टर्म में देखें, ऊपर वाले दोनों सेम है, नीचे इसमें से एक काम करें तो ये आता है, जिस तरह आर में से एक काम किया तो आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे 2n+1, उसमें 1 ऐड करेंगे और ये वाली टर्म n+1 लिख देंगे, तो ये स्टूडेंट हो गया 2n+2, नीचे n+1, यहाँ से 2 हम बाहर लिख सकते हैं, 2 इंटू n+1 और अगर आप देखें तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी। ये लेफ्ट हैंड साइड जी हमने साबित करना था, हमने राइट हैंड साइड को लिया और इसके बराबर साबित कर। तो ये स्टूडेंट आपको तब क्लियर होगा जब आपको ये वाला रिलेशन आएगा। अगर ये वाला रिलेशन होगा तो ये 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर ये वाला रिलेशन याद नहीं होगा तो फिर ये जो है ना वो मुश्किल होगा। अब आते हैं ये स्टूडेंट स्टूडेंट ये जो ये वाली टर्म है, इन पे गौर करें आप, ऊपर n-1 सेम इसी तरह आ रहा है, नीचे इसमें से एक काम, जिस तरह r में से एक काम m-1, तो इन दो टर्म को आप क्या लिख सकते हैं n-1+1 और नीचे m, और ये वाली आपने साथ लिख लेनी है। तो स्टूडेंट अब ये कैंसिल होकर n आ गया, अब ये फिर दो टर्म में बन गई n-c(m-1) और प्लस n-c(m), फिर इससे आप कंपेयर करें, सेम वही रूल बन रहे हैं, तो n+1 और ये स्टूडेंट m आ जाएगा, इसको क्योंकि पहले लिखना है, इसको आपने पहले लिखना है, क्योंकि प्लस है ना, इसको पहले लिख सकते हैं इस रूल के मुताबिक। तो यहाँ पे एक आपने स्टूडेंट चेंज करनी है, इसको पहले लिख लें, ताकि अगर आप इसका इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो नो प्रॉब्लम, ये ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है तो स्टूडेंट आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसको इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें, ये फॉर्म बन जाती है। तो n+1 और स्टूडेंट यही हमने साबित करना था। तो ये 18 क्वेश्चन तक, और उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी, और अगर इसको आप खुद पेज पे लिख के सॉल्व करें, जहाँ पे नहीं आता, कुछ समझ नहीं आती, आप मेरे से पूछ सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं, नहीं तो दोबारा लेक्चर सुन लें, वहाँ से स्टूडेंट आपको पता चल जाएगा। और ये वाला रिलेशन याद रखें, और साथ आपने ये मल्टीनॉमिनल थ्योरम याद रखने हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ है, इसको देखें, ये आपके सामने है, तो इंशाल्लाह ये स्टूडेंट आपको क्लियर हो जाएगा। और स्टूडेंट बात का इसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाता है वीडियो का, तो मैं आपको ये यूट्यूब पे भी इसको शेयर कर दूंगा, और यूट्यूब का आपको मैं लिंक सेट कर दूंगा, वो आप लिंक को क्लिक करेंगे तो आप यूट्यूब पे जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो अब इसको फिर लाइक भी कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना, और इंशाल्लाह आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होगी, लिंक आपको मैं सेंड कर दूंगा। तो थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतने काफ़ी है, और उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आई होगी, और मैं यही समझता हूँ कि कम से कम वो जो क्लास का माहौल है, क्लास में जिस तरह पढ़ाया जाता है, मेरी कोशिश है मैं उसी तरह ही आपको पढ़ाऊँ, ताकि जब आप मेरा लेक्चर सुने तो आपको ऐसे ही लग रहा हो जैसे हम क्लास में पढ़ रहे हैं। तो बाकी अब व्हाट्सएप पे तो फिर ऐसे ही होता है, खुद ही करना होता है।
वो एक गुजारा कह लो। चलो देखते हैं। थैंक यू।